Assalamualaikum students, once again welcome to our online class from Rise and Shine School, English Literature, and I'm your teacher Mahavish Imran, class 7, topic The Story of Cage, topic week 10, lecture 3rd. स्टूडेंट हम अपनी स्टोरी पूरी फिनिश कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि हमने कल ही जो है वो इसको पूरा रिव्यू करने के बाद आगे पढ़ाया था। हम इसको आगे शुरू करते हैं। क्यूरियोसिटी वॉज सो स्ट्रॉन्ग ऑन द मैन दैट द होल काउंसिल रोज अप एंड वेंट टू द इग्लू ऑफ कीश। ही वॉज ईटिंग बट ही रिसीव्ड देम विद रिस्पेक्ट। अच्छा, ये हुआ था कि जब भीम और उसके साथी था, उसने जब बताया सारा कुछ तो जो कुराश कुमान है उन्होंने उसको बुलावा भेजा, लेकिन उसने कहा मैं बहुत थक गया हूँ और मेरा इग्लू इतना बड़ा है कि सब आ सकते हैं। और सबको इतनी ज़्यादा जस्तुजू जानने की कि सब के सब जो है वो कीच के इग्लू में पहुँचे और वो वहाँ खाना खा रहा था, लेकिन उसने बहुत रिस्पेक्ट से सबको वेलकम किया। कुराश कुमान रिसाइड द इंफॉर्मेशन bought by Beam and Bhavan and at its close said, so explanation is wanted, O Kish, of the manner of hunting. Is there witchcraft in it? कुलाश कमान जो है वो सारी सिचुएशन बताता है जो भीम और भवन ने बताई, और वो ये बात कहता है कि इससे कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम सबको चाहिए कि मतलब तुम किस तरीके से सारा कुछ करते हो हंटिंग का, और इतनी महारत से तुम हंटिंग कैसे करते हो, तो क्या वाकई में मतलब ये सब जो है वो विचक्राफ्ट यानी कि जादू वगैरह कुछ है इसमें शामिल। कीच लुक अप एंड स्माइल्ड, नहीं ओ कुलाश खवान, इट बी हेड क्राफ्ट नॉट विचक्राफ्ट। जो कीच है वो मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है ओ कैलाश कुमार, नहीं ये जो है वो जहानत है, ना कि जादू टोना। ही पिक्ड अप अ थिन स्ट्राइप ऑफ द होल वेल बोन एंड शोड इट टू देम। द एंड्स वेयर शार्प एंड needles points. The stripe to coiled carefully till it disappeared in his hand. Then Stanley released it spring staring again. He picked up a piece of bulber. ओके, यहाँ पे वो ये बात कह रहा है वेल बोन जो होती है ना वो वेल की हड्डी को कहते हैं। तो यहाँ पे वो ये बात कहता है कि वो जो है वो मुस्कुराता है, मुस्कुरा के कहता है नहीं ये तो एक जहानत है ना कि जादू टोना। और वो एक स्ट्राइप उठाता है यानी कि एक पतली सी लकड़ी की पतली सी जो है वो मछली की जो वो बोन है या उसकी तार है वो उठाता है और दिखाता है कि ये देखें ये पतली सी जो तार बनी हुई है वेल की हड्डी की, उसके दोनों तरफ के जो सिरे होते हैं वो काफ़ी नोकीले और बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और वो क्या करता है, वो उसको अपने हाथ से कॉइल करता है यानी कि बिल्कुल उसको गोल गोल घुमाता जाता है जिस तरीके से आपने देखा होगा अक्सर कॉइल बना हुआ होता है, या हम जो है वो बेल्ट को या किसी चीज़ को इस तरीके से गोल गोल घुमाते हैं तो वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। इस तरीके से वो बिल्कुल कॉइल करता है और वो इतना कॉइल कर लेता है कि वो उसके हाथ में छुप जाता है, और वो एकदम से जैसे ही इसको छोड़ता है तो वो स्प्रिंग की तरह खुलता है और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, स्प्रिंग स्ट्रेट अगेन, और वो जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। और फिर वो जो है ना वो पीस उठाता है बल्बर, यानी कि बल्बर होती है चर्बी, जानवर की जो चर्बी होती है, वेल की चर्बी कह रहे हैं किसी की भी, तो वो चर्बी जो होती है ना वो उसको उठाता है। और सो ही सेड वन टेक्स अ स्मॉल चंक ऑफ बल्बर एंड थस मेक इट होलो, यानी कि वो एक अच्छे से हम पूरा पढ़ लेते हैं पहले। देन इन टू द होलो goes the whalebone so tightly collide, and another piece of bulbar is fitted over the whalebone. After that it is put outside where it frees into a little round ball. The bear swallows the little round ball and bulbar melts. The whalebone with its sharp ends stands out straight.
the bear gets sick, and when the bear is very sick, why you kill him with a spear? It is quite simple. स्टूडेंट्स, फेलोस कहते हैं खाने को, हम पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, अब इसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से है कि वो जो है वो एक पीस उठाता है बल्बर का, और उसके बाद वो कहता है कि ये देखिए मैंने एक छोटा सा चंक ऑफ बल्बर, यानी कि स्मॉल चंक, थोड़ा सा पीस उठाया उसने बल्बर चर्बी का, और उसको गोल गोल घुमा, यानी कि उसको गोल करके बॉल की सूरत में बनाया, और उसके अंदर एक होल करके मेक्स अ होल, उसने जो है वो होल किया, और होल करने के बाद वो जो उसके पास क्वाइल्ड वायर थी या क्वाइल्ड वेल बोन था, उसके अंदर फिट कर दिया, और उसके बाद दोबारा एक और पीस लेके उसको बिल्कुल बंद कर दिया, और उसके बाद फिर बाहर जाके उसको जो है वो बर्फ़ में रख दिया। आपको तो पता है कि वो रहता ही जो है वो बर्फ़ के एरिया में था, यानी कि जहाँ पे जो है वो पोलर सी जो है वो ये इसी को कहते हैं कि जहाँ पे बर्फ़ की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे ही जो है ना वो रिम ऑफ पोलर सी के करीब था उसका, तो उसने बस वो वहीं पे ही बर्फ़ में जमा दिया, और वो थोड़ी देर में एक बॉल की सूरत इख्तियार कर लिया। और उसके बाद क्या होता था, जब वो शिकार पे जाता था वो बॉल जो है वो फेंकता था, और वो बेयर ने वो बॉल खाई। जैसे ही वो बॉल जो है वो मेल्ट हो गई, क्योंकि आपको तो पता है स्टूडेंट्स, चर्बी मेल्ट हो जाती है, जैसे ही वो बॉल उसने खाया और वो उसके पेट में जो है वो मेल्ट हुआ, उसी वक्त जो है वो जो वेल बोन थी वो बाहर निकली, और वो बिल्कुल स्प्रिंग के तरह स्ट्रेट हो गई, और वो उसको अंदर ही चुभ गई, यानी कि अंदर ही उसको लग गई बेयर को, और वो बेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके शदीद बीमार हो गया। अब जब वो बीमार हो गया तो उसको फिर वो क्यों मारे इस बेयर से, उसने कहा कि जब वो बीमार हो गया है, वो कमज़ोर हो गया, तो फिर उसको इस बेयर से मारने की कोई वजह नहीं बनती। तो ये बहुत सिंपल है, उसको इस तरीके से मार दिया जाए। एंड ओह लोग सेट ओह एंड कुलाश खवान सेट एंड ईच सेट समथिंग एंड ऑल अंडरस्टूड, यानी कि इस तरीके से जो है वो जब वो इतनी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटली से बात कर रहे होते हैं तो उस पर ओह लोग कहते हैं ओ हो, यानी कि वो उस तरीके से तुम मारते हो। और कुलाश खवान जो है वो कहते हैं कि हाँ, यानी कि इस तरीके से, और बाकी लोग भी कुछ ना कुछ इस तरीके से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, अपने एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं हैरानी में कि ये इस तरीके से भी हो सकता है। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कीश हु लिव्ड लॉन्ग अगो ऑन द रिम ऑफ द पोलर सी, बिकॉज ही exercised handcraft and not witchcraft. He rose from the meanest igloo to be head man of his village, and through all the years that he lived, it is related his tribe was prosperous and neither widow nor weak one cried aloud in his night because there was no meat. तो ये थी कहानी कीच की, और उसने बहुत अरसा जो है वो अब वहाँ पोलर सी के करीब गुजारा, यानी कि बर्फ़ानी समंदर के करीब गुजारा, और उसने जो है वो अपनी जहानत से जो है वो ख़ुद को कामयाब किया, ना कि जादू टोने से। और इसी जहानत से जो है ना वो अपने एक छोटे से एक जो है ना वो पुअर से इग्लू से निकल के एक बड़े इग्लू तक पहुंचा, और इसी तरीके से जो है वो गांव का जो है वो हेड बन गया, यानी कि सरदार बन गया, जैसे कि कुलाश खिवान था। और इसी तरह से सालों जो है ना वो उसकी सरदारी में जो है सारा कुछ होता रहा। और ये इसको स्टोरी से ये बताया जाता है कि वो बहुत अरसे तक, जब तक कि वो जो है वो हेड ऑफ विलेज था, तो उसकी जो पूरा पीरियड था वो काफ़ी खुशहाल गुजरा, और उसका जो कबीला था वो उसके रहते हुए कभी भी जो है ना कोई बेवा और कोई भी जो वीक है वो कभी भी रात को भूखा नहीं सोया, कभी भी उसको कंप्लेन का मौका नहीं मिला, और ऐसा कभी नहीं होगा उनको ख़राब या उनको बासी गोश्त मिले। तो यानी कि कीच के जो टाइम था, जिस टाइम में वो गांव का सरदार था या बड़ा, जिस तरीके से कुलाश खिवान था, चीफ था, जब तक उसका जो गांव है वो खुशहाल रहा, उसका कबीला खुशहाल रहा, और किसी को भी कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो रोए, या वो जो बेवा हैं या जो कि कमज़ोर लोग हैं वो उनको गोश्त का पोषण ना मिले, वो वाला जो कि सही है और जो बासी नहीं है। स्टूडेंट, ये हमारी कहानी थी कीच की, जो हम आज फिनिश हो गई है। आप
इसके क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा, इसके वर्ड्स रिमूव कीजिएगा स्टूडेंट। इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज बी आपकी बुक में है, आप उसको रीड कीजिएगा और उसके आंसर्स आपको आपके जो है वो स्कोलॉजी के फोल्डर में मिल जाएंगे, आप उसे कॉपी कीजिएगा। वर्ड्स सेंटेंसेस। स्पीक मीन्स बोलना, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। फॉरगॉट विलेजर्स, विलेजर्स यानी कि गांव के लोग, फॉरगेट द डीड ऑफ बोक आफ्टर हिज डेथ, यानी कि सारे जो लोग हैं वो भूल गए थे जो बोक है उसके अच्छे काम बहुत जल्दी। हंटर, कीच वॉज आ हैंड क्राफ्ट हंटर, यानी कि वो जो है वो एक ज़हीन शिकारी था। मेकिंग माई मदर मेकिंग न्यू सूट फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए नया सूट बना रही है। कंफर्टेबल, माई ग्रैंड मदर्स न्यू आर्म चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल, मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी जो आर्म चेयर है यानी कि रॉकिंग चेयर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। स्टूडेंट्स, आप एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आपने अपने एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज बी जो है वो अपनी बुक में से रीड करनी है और उसके आंसर आपको मिल जाएंगे आपके स्कोलॉजी के वीक 10 के फोल्डर में, तो आपने वो अपनी कॉपी में कॉपी आउट करना है। होमवर्क, वॉच दिस वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन स्कोलॉजी, हमेशा की तरह वीडियो देखा और कमेंट्स अपने स्कोलॉजी पे कर सकते हैं। राइट ऑल एक्सरसाइज 2 बी एंड वर्ड सेंटेंस इनटू योर लिट कॉपी, आपने अपनी लिट कॉपी में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, लिखनी है और आपको इसके आंसर्स जो हैं वो स्कोलॉजी में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।